हेलो गाइस, मैं हूँ बादल आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, मैं कुछ रावण के बारे में बात बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। रावण का असली सच क्या था, वो पहले क्या था, रावण इतना क्रूर रावण कैसे बना, इतना राक्षस कैसे बना, उसका राक्षस बनने की कहानी को मैं बताता हूँ आज आपको। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। प्राचीन कथा के अनुसार संसार में एक केकी देश था। केकी देश है, यानी था नहीं, है अभी भी। अब पता नहीं अभी है कि नहीं, पता नहीं केकी देश, लेकिन था ऐसा। तो उसमें लिखा था रामचरितमानस के बुक में, जिसमें रामायण श्री राम जी का कथा है। ठीक है, तो वहाँ केकी देश में एक सतकेतु नामक राजा रहता था। जो राजा राज करता था अपने राज्य पे। उसके दो पुत्र थे और राजा अपने बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था अपने राज्य का, और बनाया भी। तो उसका बड़ा पुत्र का नाम था प्रताप भानु और दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन था। वेदों में भी बताया गया है प्रताप भानु एक अच्छा राजा था जो अपने प्रजा के हित के लिए हमेशा कार्य करता था। और ना, वो इतना बलशाली था कि उसने बहुत सारे युद्ध जीते हैं प्रताप भानु ने। तो जब अब राजपाट प्रताप भानु के हाथ में आया, तब उनका जो राज्य था वो अच्छा खासा सुखी ज़िंदगी जी रहा था, अच्छा खासा सब खुश थे। तो एक बार प्रताप भानु जब जंगल गया शिकार करने के लिए, तो उसको जंगल में एक सुअर दिखा जिसके दांत चंद्रमा के समान चमक रहे थे। राजा उसको देखा, उसको मारना है, लाना है बोल के ठान लिया। तो राजा उसके पीछे पीछे गया, सुअर के पीछे पीछे जाते गया। उसने एक दो बाण चलाया, एक दो बार तीर चलाया, मारने की कोशिश की, नहीं मरा, वो भगते गया। फिर उसके बाद भगते गया, उसको नहीं मिला राजा। सुअर को माने वो राजा को मिला ही नहीं सुअर। तो अंदर घुसते घुसते बहुत अंदर चला गया था जंगल के, तो उसको कुछ नहीं मिला, खाली हाथ हो गया, सुअर भग गया किधर। तो राजा को अब बहुत ज़्यादा प्यास लगी। तो राजा इधर से उधर घर जाने का रास्ता तो भूल गया था। तो राजा देखने लगा इधर उधर, तो वहीं जंगल के थोड़े दूर में और अंदर जब घुसते गया राजा पानी की तलाश में, तो उससे एक मुनि का आश्रम दिखा। तो वहाँ मुनि था। तो राजा सोचा कि वहाँ जाके थोड़ा सहायता ले लिया जाए, पानी वानी मांग लिया जाए, पी लिया जाए। तो राजा वहाँ गया वो मुनि के पास। वो मुनि उसको अच्छे से बातचीत करता है। राजा अपना असली नेम नहीं बताता है, लेकिन मुनि मुनि भी नहीं बताता है। मुनि दुष्ट था, क्योंकि मुनि का भी एक अच्छा खासा टॉपिक था। कैसे, तो हम बताते हैं। जो मुनि था वो कपटी मुनि था, माने कि वो दूसरा भेष बदल के मुनि बना हुआ बैठा था वो जंगल में। क्योंकि ये जो भानु प्रताप प्रताप भानु राजा है, वो उसको युद्ध में पराजित किया था, उसका राज्य साज सब छीन लिया था। तो ये वहाँ का राजा जो यहाँ ढोंगी बन के मुनि बन के बैठा था, ये राजा को पहचान गया, प्रताप प्रताप भानु को पहचान गया कि इसी ने मेरा राज सिंहासन सब छीना है। तो उसके मन में एक तो घृणा पैदा हुई थी कि इसको मैं कैसे करके भी हराऊंगा, मारूंगा। जिसने ये मेरा जैसे छीना है सब कुछ को, मैं भी इसका छीन लूँगा सब कुछ को। तो ऐसे करके अब मुनि ने कुछ नीति कूटनीति अपनाई, चाल में फंसाया, जाल में। तो राजा को अच्छा अच्छा बात करते गया, ऐसा वैसा। फिर राजा अपना भी नाम नहीं बताया था, फिर राजा भी अपना नाम बताता है, ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह, कुछ भी अपना तो बताता है। तो मुनि कहता है तेरा राज्य और अच्छा से रहेगा, तू राज्य पे और विजय प्राप्त करेगा, सब राज्य तेरा ही होगा, तू अच्छा करेगा, अपने राज्य के लिए सबका भलाई करेगा, बोलता है। तो हाँ बोलते हैं। तो अब उतने में राजा हाँ बोलता है। तो अब मुनि बोलता है उसको कि 1 लाख ब्राह्मण को तेरे को खाना खिलाना पड़ेगा। तो राजा बोलता है हाँ, जिससे मेरे राज्य की भलाई होगी, मैं और हर एक चीज़ करूँगा। तब मुनि बोलता है उसको कि 1 लाख ब्राह्मण को खाना खिलाना, कल प्रातः मैं कल सुबह आपके वहाँ पे चले जाऊँगा देश पे, और मैं आपको खिलाऊँगा। मान कि आपकी जो रसोइया है उसका रूप धारण करके मैं जाऊँगा और वहाँ पर खिलाऊँगा। तो मुनि ऐसा बोलता है। तो मुनि के पास जो सुअर था जिसको राजा मारने गया था, वो एक असुर था। वो असुर जब आता है वहाँ पे, तो मुनि बताता है ऐसा ऐसा करना है तुमको, रात को इसको छोड़ के आ जाना है, सुबह इसके जो रसोइया रहता है उसका रूप धारण कर लेना है, और तुमको ब्राह्मण को ऐसा ऐसा खिलाना है, गलत सलत चीज़, जिससे ब्राह्मण गुस्सा हो जाए। तो होता भी वैसा ही है। जब राजा अब मुनि उसकी बात में, और राजा मुनि की बात में आ जाता है, तब राजा सोता है। तो सुबह खुलता है तो उसको रातों रात जो असुर था, वो घोड़े पे बैठा कर उसके घोड़े को और राजा को, दोनों को अपने घर छोड़ देता है। तो राजा उठता है तो अरे ये तो सच था बोलता है। तो फिर वो असुर सुबह रूप धारण करके आता है उसके रसोइये का। फिर राजा से मिलता है। राजा बोलता है हम 1 लाख ब्राह्मण को आमंत्रित दे चुका हूँ बोल के, आमंत्रण कर चुका हूँ बोल के। तब वो मुनि जाता है। नहीं नहीं, तब वो आता है, सॉरी मैं भटक गया था, माई मिस्टेक। तो उतना उतना होने के बाद वो जादू से राक्षस रसोई में सब कुछ बना देता है, सब कुछ। बहुत प्रकार का खाना वाना बनाता है। लेकिन एक बात रहता है कि जो राक्षस है वो राक्षस हर प्रकार का मांस को सब्जी वब्जी बना के महाराज लोग को अब खिलाता है। तो ऊपर से आकाशवाणी होती है, तो बोलते हैं हे महाराज, हे ब्राह्मण,
इसको मत खाओ, इसको खाओगे तुम लोग पाप लगेगा, क्योंकि ये हर प्रकार का मांस से बना हुआ भोजन है। तो इतने में 1 लाख ब्राह्मण अपने परिवार सहित आए रहते हैं खाने के लिए। वो लोग ना बिना सोचे बोलते हैं कि तुम हम लोग ब्राह्मण से पाप करवाना चाहता था। तब जाके सारे ब्राह्मण 1 लाख ब्राह्मण राजा को श्राप दे देते हैं कि तू असुर हो जा और तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू पाप का भागी है, पाप भोग बोल के। तब फिर से आकाशवाणी होती है, बोलते हैं आकाशवाणी से कि हे मुनिवर, हे ब्राह्मण लोग, ये राजा की गलती नहीं थी, राजा को मालूम भी नहीं था। तो अब मुनि लोग भी क्या कर सकते थे, श्राप तो दे दिए हैं। तब फिर राजा गिर जाता है धक से सुन के उस श्राप को। फिर उसी समय उसके जो विरोधी थे राजा के, दूसरे राज्य, वो लड़ने के लिए आते हैं। फिर अच्छा खासा लड़ाई होता है, युद्ध होता है। तो मुनि लोग का श्राप कैसे टल सकता है? राजा परास्त हो जाता है और मर जाता है। उसके पूरे जितने भी हैं राज्य वो हार जाते हैं और राजा भी मर जाते हैं और राजा की पीढ़ी भी मर जाती है। तो वही राजा बाद में रावण का जन्म लेके पैदा होता है, जो इतना अच्छा राजा था। इसी श्राप के कारण मुनि लोग के वो राजा पैदा होके जन्म लेता है, जो रावण कहलाता है, राक्षसों का राजा रावण। तो इतना ही है कहानी। धन्यवाद, थैंक यू चैनल को देखने के लिए। ऐसे ही प्यार बनाए रहना भैया।